अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर मुआफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज एक बहुत अहम खुशखबरी आपके सामने देने आया हूँ। अल्लाह के फजल से यानी 12 जून 2022 को अरीबा टूरिज्म की जानिब से हज के लिए पहला ग्रुप रवाना होने वाला था। तो उसी की झलकी आज आपके सामने बताऊंगा और उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है जिससे आप बच सकते हो। और दूसरी और अहम चीज, कुछ बातें आपसे वन टू वन डिस्कस करने का आज ख्वाहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको मैं कुछ बताऊंगा। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मुबारकबादी कि अल्लाह के फजल से और आप तमाम लोगों की ही दुआओं की वजह से सक्सेसफुली अरीबा टूरिज्म का पहला ग्रुप 12 जून 2022 को हिंदुस्तान से यानी मुंबई से रवाना हुआ और अल्लाह के फजल से तमाम लोग आफियत से अपने होटल पर भी पहुंच चुके हैं। ये ग्रुप हज के बिलफोर 2 या 3 दिन के बाद इंडिया वापस आ जाएगा, इसलिए पहला ग्रुप जा रहा है। और दूसरा ग्रुप इंशाअल्लाह 3 तारीख को यानी 3 जुलाई 2022 को रवाना होगा, जो मुहर्रम के करीब करीब यानी 12 मुहर्रम को हिंदुस्तान वापस लौटेगा। तो उसकी भी बुकिंग अभी जारी है। अगर आप लोगों को अभी भी हज के लिए जाना है और आपकी अभी तक कोई बुकिंग नहीं हुई तो आप हमारे इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं एक अहम बात आपके सामने अर्ज करूंगा कि चीजें इस साल हज में क्या डिफरेंट है। जैसे कि कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है। 2 चीजें जिसके बारे में हाजियों को हो सकता है एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो। इसके पहले भी मैंने आपके सामने अर्ज की थी और अभी भी आपको बता रहा हूं कि 2 अहम चीजें, देखिए आपका वीजा आ गया, आपका इंश्योरेंस आ गया और तमाम चीजें डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए। जो लोग हज कमेटी से जा रहे हैं, जो लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर के थ्रू यानी पीटीओस के थ्रू जा रहे हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है। पहले तो आप आपका वीजा चेक कर ले, वीजा के साथ साथ आपका इंश्योरेंस, इसी के साथ साथ आप आपका टिकट भी चेक कर ले। आपका जाने आने का टिकट है, बिल्कुल उसको मार्क करें कि आपकी जर्नी कैसी कैसी होंगी, डायरेक्ट फ्लाइट है, वाया फ्लाइट है। और दूसरी और अहम चीज, जाते समय आपका मुकीम का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। मेरे साथियों, एक ग्रुप जो एक दिन पहले हमसे गया था, उन्होंने मुकीम का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। और इसके साथ साथ 2 अहम चीजें, एक तो आपका 48 आवर्स का आपका आरटीपीसीआर कोरोना की जांच जो निगेटिव होनी चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरी और अहम बात, आपका मेनिंजेस्टिक का इंजेक्शन का आपका लगा हुआ होना चाहिए। अब आप बोलेंगे मेनिंजेस्टिक क्या है? यूजुअली आपने इसके पहले भी देखा होगा कि लोग जब हज के लिए जाते हैं तो उस समय वो लोग एक इंजेक्शन लेते हैं। बाकायदा उसका कैंप लगता है, हज कमेटी और पीटीओ तमाम को इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन असल से ताल्लुक रखता है दिमाग से, जिसको हम अपने हिंदी में कहते हैं मेंदू, कि जिसमें दिमागी बीमारी यानी दिमागी बुखार और दिमागी बीमारी से आदमी महफूज होता है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि आदमी का इख्तिलात होता है। जब अलग अलग कंट्रियों से लोग आते हैं और उनका इख्तिलात होता है, मिलन होता है, तवाफ हो, मस्जिद नबवी हो और अलग अलग जगहों पर, तो ये इंजेक्शन उनको आपसी बीमारियों से महफूज रखता है। तो इस इंजेक्शन का कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप पीटीओ से जा रहे तो भी आपको कार्ड मिलेगा, अगर आप हज कमेटी से जा रहे तो आपको इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपको जिद्दा एयरपोर्ट पे तकलीफें हो सकती है। तो ये 2 चीजें बिल्कुल अहमियत की हामिल है, इसको बिल्कुल आप साथ रखें और अगर नहीं है तो इसको किस तरीके से हासिल करें इसकी फिक्र करें। अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी और अहम बात कि आज हिंदुस्तान किस दहाने पर खड़ा हुआ है, किस बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है, ये हम और आप बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी की शान में जो गुस्साखिया की गई है, उस पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने एहतजाज किया, कई एक लोगों ने कोर्ट की तरफ रुजू किया और हर एक आदमी अपनी तरफ से फिक्र कर रहे हैं। हमें अपने नामूस रिसालत पर और अपने नबी की इज्जत आबरू पर हमें फख्र है और हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी की भी और अपने नबी के बंदों की भी हिफाजत करना बेइंतहा जानता है। अब जो लोग हज के लिए जा रहे हैं, मेरी उन तमाम साथियों से बिल्कुल अदबन दरखास्त है, 2 चीजें मैंने कल के दिन देखी और अल्लाह के फजल से जो मेरा ग्रुप गया,
میں وہ بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میری آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام لوگ اللہ کے بارگاہ میں جب بھی جائے تو خاص کر کے اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریں, امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی تمام کے دلوں کو جاننے والا ہے, اور عرفات کے دن خاص طور سے آپ خاص کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے خیر اور امن و امان ہمارے ملک میں قائم کرے. دوسری اور اہم بات میں اگر آپ سے کہوں کہ کل کے روز جب ہم حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے گئے تو میں نے ایک چیز دیکھی. ایک ساتھی سے جب میں نے ملا اور ملاقات کی اور میں نے ان سے کہا دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے, جب میں ان سے گلے ملا تو ساتھی کے آنکھ سے آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب 2-3 سال سے ہم حج کی راہ دیکھ رہے تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو ذریعہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز تمام دعاؤں کو اور تمام مرادوں کو پورا کرے. یقین مانے کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اونچے کام کے لیے اللہ نے ہمیں طے کیا ہے. اور میں تمام حاجیوں سے خصوصاً دعاؤں کی درخواست کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام سفر کی صعوبتوں کو, پریشانیوں کو, مصیبتوں کو دور کرے. عافیت کے ساتھ آپ کا حج بھی ہوئے اور عافیت کے ساتھ آپ سعودی اور مکہ المکرمہ جائے اور عافیت کے ساتھ آپ کے گھر پر بھی واپس لوٹ کر آئے. اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول کرے. ساتھیوں, یہ وقت ہے دعاؤں کا, اس لیے خاص طور سے اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کو یاد رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کو آپ کے سننے کو قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین 1 منٹ رکیے, کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے؟ یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے, تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. شکریہ, خدا حافظ.